अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करने जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है जो कि हमारे टॉपिक 25 से लेकर 28 तक होते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहला है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की। ये एक ऐसी तरतीब वाली टेक्निक है जिसमें आप अपनी रिसर्च लिखने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखें, अपना टॉपिक डिफ़ाइन करना। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, उसे क्लियर और फोकस बनाना। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि किस एंगल से लिखना है। उसके बाद आपको आर्टिकल, बुक्स और रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, थर्ड स्टेप में। फोर्थ सब्जेक्ट, जब आप रीडिंग कंप्लीट कर लें तो जोटेड नोट्स, जो कि हमने पिछला पढ़ा था, मतलब शॉर्ट पॉइंट्स बना लें। अब राइटिंग का टाइम है, या मतलब लिखने का टाइम है, तो जो दिमाग में आए लिख लो। ठीक है, टेंशन ना लो कि परफेक्ट हो या ना हो, आपको बस लिखना है कि आपके दिमाग में फ़ौरन कोई आइडिया या कोई बात क्लिक हुई है तो आपको फ़ौरन लिख देंगे, क्योंकि उस वक्त वो आपके जहन में होगी, वो बाद में वो भूल जाता है। पहले ड्राफ्ट लिखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर रिवाइज़ करो। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट जब आपने थोड़े से पॉइंट्स में लिख लिया जोटेड नोट्स में, तो थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर उसको रिवाइज़ करो और फिर उसके अंदर अपनी चीज़ें, पॉइंट्स वगैरह ऐड करो। जब आप लिख रहे हो तो आइडियाज़ के दरमियान लॉजिकली कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। रीडर्स को कंफ्यूज मत करो। ठीक है, रीडर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपल होनी चाहिए आपका, कि सबको समझ आ रहा हो। रिपीटेशन से आपको बचना है। ठीक है, आर्गूमेंट्स और लॉजिक और रीजनिंग के साथ प्रेजेंट करना है आपने। अच्छा, मैं अब आपको ये पूरे जो पैराग्राफ में बातें हैं वो आपको सिंपल अपने वर्डिंग में समझा रही हूँ। बाकी अगर आप पढ़ भी लें तो वही ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ लिटरेचर रिव्यू, स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं एक थ्योरेटिकल एग्जांपल पर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज मैरिजेस। आपको पता है कुछ थ्योरीज कहती हैं कि लोग एक्सचेंज मैरिजेस इसलिए करते हैं ताकि सोशल और पॉलिटिकल अलाइंसेस, ठीक है, बन सकें। और कुछ लोग कहते हैं कि ये किनशिप नेटवर्क बनाते हैं, यानी रिश्तेदार का ऐसा सिस्टम जिसमें इंडिविजुअल और रोल सिर्फ एक पार्ट का होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को लेजिटिमेट बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी होती है। इसमें कहा जाता है कि इंडिविजुअल मोटिवेशन मैटर करती है। ये मोर और लेस रैशनल चॉइस थ्योरी है। ठीक है, होती है, मतलब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसला करता है। यहाँ पे ना एक क्रिटिसिज्म भी है। ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे कि कपल्स के दरमियान या फैमिलीज़ के दरमियान टेंशन्स। तो एक एग्जांपल में बताता है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर, कल्चर और एजेंसी का प्रॉपर एनालिसिस देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिसर्च क्वेश्चन की। आप जब लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हो तो उसमें प्रोसेस में आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, नंबर 1, आप कैसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन। फिर आप आइडेंटिफाई करते हो गैप्स। ठीक है, उस रिसर्च में किस चीज़ को इग्नोर किया गया है। फिर तीसरे नंबर पे आप उसकी वैल्यू एडिशन करते हो और आपका काम नया क्या कंट्रीब्यूट करो, मतलब उस गैप में आप क्या चीज़ फिल करना चाहते हो, वो वैल्यू एडिशन में आ जाता है। ठीक है, वीक रिसर्च क्वेश्चन होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन होता है उसमें क्लैरिटी होती है, डायरेक्शन होती है और फोकस्ड रिसर्च होती है। सोर्स ऑफ रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, अब सवाल ये है कि रिसर्च टॉपिक मिलता कहाँ से है। तो जवाब है कि हर तरफ से मिल जाता है। ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ही एनालाइज़ करो, आपके पर्सनल मैटर्स, आपकी अपनी ज़िंदगी के इशूज़ रिसर्च का बेस बन सकते हैं।
ठीक है। डेली एक्सपीरियंस यानी सैनिटेशन का मसला है आपके घर में या आपकी सोसाइटी में, अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, गार्बेज इशूज़ हैं, ठीक है। सब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है पर्सनल वैल्यूज़। अगर किसी चीज़ के लिए आपका दिल बोलता है, आप उस पर मतलब आपको सही नहीं लगता आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो। मीडिया मिथ, इसमें टीवी या सोशल मीडिया पर वायरल जो झूठ बोले जाते हैं, ठीक है, उस झूठ को एनालिसिस उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो आप। पॉलिसी इश्यूज़ हैं, अगर कोई लॉ या सर्विसेज काम नहीं कर रही तो उस पर भी रिसर्च पॉसिबल है। यानी रिसर्च हर जगह से निकल सकती है, बस आपको ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग स्किल्स यूज़ करनी है। ठीक है, आज का लेक्चर ये भी ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, थ्योरेटिक। फिर हमने एग्जाम्पल देखी एक रिव्यू स्ट्रक्चरलिस्ट की। फिर लिटरेचर रिव्यू रिसर्च क्वेश्चन हमने पढ़े कि हम रिसर्च के क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने रिसोर्स का पढ़ा कि रिसोर्सेज रिसर्च कैसे कर सकते हैं।